हिंद दोस्तों, कर्नाटक विधानसभा चुनाव का आ चुका है ताजा तरीन नया और सबसे बेहतरीन ओपिनियन पोल। आज हम इस ओपिनियन पोल के जरिए जानेंगे कि क्या कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बरकरार रहने वाली है या भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों के साथ में कर्नाटक में सत्ता परिवर्तन कर सकती है। तो देर नहीं करते हैं, जिलावार सर्वे को देखते हैं। सबसे पहला जिला है दोस्तों कोप्पल। विधानसभा की 5 सीटों वाला जिला है और इन 5 सीटों में काफी तगड़े की लड़ाई देखने को मिल सकती है एनडीए बनाम कांग्रेस के बीच में। फिलहाल ओपिनियन पोल में 3 सीटें कांग्रेस के खाते में जाने का अनुमान है, जबकि 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी, वहीं 0 सीटें अन्य के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है। आगे बात कर लेते हैं दोस्तों बागलकोट जिले की। विधानसभा की 7 सीटों वाला जिला है और इन 7 सीटों में मुकाबला 19-20 का होता हुआ नजर आ सकता है। 7 में से 4 और सबसे अधिक सीटें कांग्रेस के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी 3 सीटें जीतने का दमखम रखती है, जबकि अन्य के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। अब आगे बात कर लें बेल्लारी जिले की। विधानसभा की 5 सीटों वाला जिला है और इन 5 सीटों में एनडीए के हाथ में बड़ा फायदा देखने को मिल सकता है, जबकि कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ेगा। बेल्लारी में महज 2 सीटें कांग्रेस जीत सकती है, जबकि एनडीए के खाते में 3 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। अन्य के खाते में यहां से 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। बेलगावी में विधानसभा की 18 सीटें लगती हैं। कर्नाटक का दूसरा और सबसे बड़ा जिला है बेलगावी। 18 विधानसभा की सीटों वाला जिला है और इन 18 सीटों में कांग्रेस की पकड़ काफी मजबूत मानी जाती है। 18 में से 12 सीटें कांग्रेस के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के खाते में महज 5 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। अन्य के खाते में भी 1 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है बेलगावी जिले से। बेंगलुरु ग्रामीण की बात कर लें, छोटा जिला है। 4 विधानसभा की सीटें लगती हैं बेंगलुरु ग्रामीण में और बेंगलुरु ग्रामीण से 1 सीट अन्य के खाते में जा सकती है, जबकि 1 ही सीट भारतीय जनता पार्टी या यूं कहीं एनडीए के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है। वहीं कांग्रेस के खाते में सबसे अधिक 2 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। अब बात कर लेते हैं बेंगलुरु की। जी हाँ, बेंगलुरु शहर की बात कर लेते हैं। विधानसभा की 28 सीटें लगती हैं। कर्नाटक का सबसे बड़ा जिला है दोस्तों बेंगलुरु शहर और 28 विधानसभा सीटों में 2 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। 9 सीट एनडीए के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है और 17 सीटें यहां से अन्य के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है। बेंगलुरु शहर से 17 सीटें ला करके कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है। अब आगे बात करते हैं बीदर की। 6 विधानसभा की सीटें लगती हैं बीदर में और 6 में सबसे अधिक सीटें कांग्रेस जीत रही है। 4 सीटों की संख्या यहां पे कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिख सकती है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के खाते में महज 2 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। अन्य के खाते में यहां से 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। अब बात कर लेते हैं चामराजनगर की। विधानसभा की 2 सीटें लगती हैं, 4 सीटें लगती हैं इस जिले में और इन 4 सीटों में काफी तगड़ा मुकाबला हो सकता है या यूं कहे मुकाबला बराबरी का हो सकता है। 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन जीत सकती है, जबकि कांग्रेस यहां से 2 सीटें जीतने में सक्षम नजर आ रही है। मुकाबला बराबरी का हो सकता है इस जिले में। चिकबलपुर की बात कर लें, 5 विधानसभा की सीट है। मुकाबला यहां पर भी दिलचस्प है। 3 सीट कांग्रेस के खाते में, 2 सीट भारतीय जनता के पार्टी के खाते में और अन्य के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। चिकमंगलूर काफी फेमस जिला है। 5 विधानसभा की सीटें लगती हैं और इन 5 सीटों में से 3 और सबसे अधिक सीटें कांग्रेस के खाते में, 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में, अन्य के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। चित्रदुर्ग की बात कर ले, विधानसभा की 6 सीटों वाला जिला है और इन 6 सीटों में से 1 सीट अन्य के खाते में जाने का अनुमान है। 2 सीट भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है, जबकि 3 सीट कांग्रेस जीतने का दमखम रखती है। अगर 3 सीट कांग्रेस जीतती है तो सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है।
बात कर लें दोस्तों दक्षिणी कन्नड़ की, विधानसभा की 8 सीटें लगती हैं और इन 8 सीटों में कांग्रेस की पकड़ काफी मजबूत मानी जा रही है। 5 सीटें ला करके कांग्रेस दक्षिणी कन्नड़ की सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है, जबकि 3 सीटें ला करके एनडीए यहाँ पे दूसरे नंबर पे रहेगी और अन्य के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। दामड़गोरो की बात कर ले, 7 विधानसभा की सीटें हैं और दामड़गोरो जिले में कांग्रेस हमेशा से हावी रही है। 7 में से 4 सीटें कांग्रेस के खाते में जाने का अनुमान है इस बार। वहीं एनडीए के खाते में 3 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। अन्य के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। आगे बात कर लेते हैं धरवाड़ की। धरवाड़ में दोस्तों जनता दल सेकुलर या यूं कहें जेडीएस का पकड़ काफी मजबूत है और वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में है, तो इसका फायदा एनडीए को मिलता हुआ नजर आ सकता है। 7 सीटें जहां से जो मुकाबला है वो कर्नाटक के गदग जिले में बराबरी का होने वाला है इस बार। अब बात कर लेते हैं दोस्तों गुलबर्ग की। विधानसभा की 9 सीटों वाला जिला और कांग्रेस का एक मजबूत किला गुलबर्ग। विधानसभा की 9 सीटें लगती हैं इस जिले में और इन 9 सीटों में कांग्रेस के खाते में इस बार 6 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं एनडीए के खाते में 3 सीटें और अन्य के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। हावेरी की बात कर लेते हैं। विधानसभा की 6 सीटें लगती हैं और इन 6 सीटों में 4 सीट कांग्रेस के खाते में, 2 सीट बीजेपी के खाते में, 0 सीट अन्य के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है। मांड्या में विधानसभा की 7 सीटें लगती हैं और इन 7 सीटों में से सबसे अधिक 5 सीटें कांग्रेस जीत सकती है, जबकि 2 सीटें यहां से भारतीय जनता पार्टी और अन्य के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। बात करें मैसूर की, मैसूर में विधानसभा की 11 सीटें हैं और इन 11 सीटों में इस बार काफी दिलचस्प होने वाला है चुनाव। ताजा तरीन ओपिनियन पोल जो निकल के आया है मैसूर का, वो कह रहा है कि 11 में से 7 सीटें डीके शिव कुमार के चेहरे पे कांग्रेस के खाते में जाने का अनुमान है। वहीं 3 सीटें एनडीए के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है, जबकि अन्य के खाते में भी 1 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। तो मैसूर के ताजा तरीन ओपिनियन पोल में इस बार कांग्रेस का बोलबाला रहने वाला है। आगे बात कर लेते हैं रायचूर की। रायचूर में विधानसभा की 7 सीटें हैं। मुकाबला बराबरी का होता हुआ नजर आ सकता है। रायचूर जिले में 7 में से 4 सीटें कांग्रेस के खाते में जाने का अनुमान है। वहीं 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। अन्य के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं रामनगर की तरफ। विधानसभा की 4 सीटें लगती हैं रामनगर जिले में और ताज़ा तरीन ओपिनियन पोल में कांग्रेस को काफी बड़ा नुकसान मिलता हुआ नजर आ रहा है रामपुर जिले से। जी हां, 4 में से सिर्फ 1 सीट कांग्रेस जीतती हुई नजर आ सकती है। बाकी 3 के 3 सीटें यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी या यूं कहें एनडीए के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है। अन्य के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। शिवोग की बात करें दोस्तों, विधानसभा की 7 सीटों वाला जिला और इन 7 सीटों में कांग्रेस बड़ी पार्टी बन सकती है 4 सीटें ला करके, जबकि 3 सीट यहां से बीजेपी के खाते में और अन्य के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। तुमकुर में विधानसभा की 11 सीटें लगती है और इन 11 सीटों में सिर्फ 4 सीट भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दलों को मिलता हुआ नजर आ सकता है, जबकि 7 सीटें कांग्रेस के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है। अन्य के खाते में फिलहाल 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। उडुपी की बात कर ले, विधानसभा की 5 सीटें लगती है और इन 5 सीटों में 2 सीट कांग्रेस जीत रही है, जबकि 3 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई नजर आ सकती है। अन्य के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। उत्तर कन्नड़ में 6 विधानसभा की सीटें लगती हैं और यहाँ पे लड़ाई काफी तगड़े की हो सकती है। 6 में से 3 सीटें कांग्रेस जीत सकती है, तो 3 ही सीटें भारतीय जनता पार्टी भी जीत सकती है। मुकाबला बराबरी का हो सकता है। बीजापुर में विधानसभा की 8 सीटें लगती हैं और इन 8 सीटों में अन्य के खाते में 0, भारतीय जनता पार्टी के खाते में 3,
और कांग्रेस के खाते में 5 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। यदि कांग्रेस बीजापुर से 5 सीटें लेकर आ रही है तो सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है। आगे बात कर लेते हैं यादगीर की। विधानसभा की 4 सीटों वाला जिला है यादगीर। 4 में से सिर्फ 1 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी और ये काफी बड़ा नुकसान होगा भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दलों के लिए। जबकि कांग्रेस यहां से काफी मजबूती के साथ में 3 सीटें जीत सकती है। यादगीर का मुकाबला यादगार हो सकता है इस बार। अन्य के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। कोडगू में विधानसभा की 2 सीटें लगती हैं। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी और अन्य को काफी बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है 0 के रूप में। जबकि कांग्रेस 2 के दोनों सीटें जीतकर कोडगू जिले को क्लीन स्वीप करती हुई नजर आ सकती है। आगे बात कर लेते हैं हसन की। विधानसभा की 7 सीटों वाला जिला है हसन जिला और इन 7 सीटों में भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों पर सिमटती हुई नजर आ सकती है। अन्य के खाते में 0 सीटें। वहीं कांग्रेस इस जिले से 5 सीटें जीतती हुई नजर आ सकती है। आगे बात कर लेते हैं कोलार की। विधानसभा की 6 सीटें लगती हैं और इन 6 सीटों में सबसे ज्यादा अगर किसी का नुकसान होगा तो वो होगा एनडीए खेमे का या यूं कहे भारतीय जनता पार्टी का। महज 1 सीट कोलार से भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। अन्य के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। वही कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है 3 सीटें ला करके। तो अब आगे बात कर लेते हैं विजयनगर की। विधानसभा की 5 सीटों वाला जिला है विजयनगर जिला और इन 5 सीटों में 3 सीट कांग्रेस के खाते में, 2 सीट बीजेपी के खाते में, अन्य के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। तो अब तक कुल आपने 224 सीटों का ताजा तरीन नया और सबसे बेहतरीन ओपिनियन पोल देखा। इस ओपिनियन पोल में अन्य के खाते में यानी कि 224 सीटों में से अन्य के खाते में 8 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। कर्नाटक के ताजा ओपिनियन पोल में जो लड़ाई है वो कांग्रेस बनाम भारतीय जनता पार्टी होने वाला है। डीके शिव कुमार अभी मुख्यमंत्री हैं और वो कांग्रेस से हैं, ये तो आप सब जानते हैं। पर यहाँ पे कांग्रेस को बदलाव का फायदा मिल सकता है। 133 सीटें कांग्रेस जीत सकती है इस बार कर्नाटक में। ये ताजा तरीन कर्नाटक का ओपिनियन पोल कह रहा है। जबकि भारतीय जनता पार्टी 83 सीटों पर सिमट सकती है। भारतीय जनता पार्टी का पूरा एनडीए खेमा 83 सीटों पर सिमटता हुआ नजर आ सकता है इस बार कर्नाटक में। आपका इस ओपिनियन पोल के बारे में क्या राय है? अपना राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।